योग और योगासन दोनों में एक विशेष अंतर है, वो अपने को समझना होगा। योग एक जर्नी है व्यक्ति की आंतरिक से और ईश्वर से मिलने की यात्रा का नाम बड़े स्तर पे कहें तो योगा समाधि है, योग वेलनेस है, योग स्पिरिचुअल पाथ है। परंतु योगासना एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है। उसमें क्या विशेषता है? उसमें विशेषता है कि इट इज़ स्पेसिफिकली फिटनेस। Without fitness you can't enter into this zone of yogasana. If you are not having endurance you can't enter into it. और उसमें भी फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी एक और पार्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यू कांट बेंड योर सेल्फ। और जो लोग बेंड नहीं करना जानते वो योग नहीं जानते। तो मुझे ऐसा लगता है कि योग और योगासन में इस फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप ने एक बहुत ही रिमार्केबल जो डिफ्रेंसिएशन है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है और पूरी दुनिया को एक व्यू देने की कोशिश की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में, कि ये अब मल्टीपल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में अपनी जगह बनाने वाला है। योगासन नाउ इट विल बी ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स एंड इन ओलंपिक गेम्स आल्सो, एज वी हैव वन द बिड फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। और उसके साथ साथ हमने अपनी जर्नी ओलंपिक्स में बिड करने के लिए भी कर दी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो बड़ा विज़न है वोकल फॉर लोकल, तो एक स्वदेशी खेल, पहली बार एक भी भारत का स्वदेशी खेल अभी ओलंपिक्स में नहीं है। पहली बार ओलंपिक के पोडियम पर भारत का स्वदेशी खेल खेला जाएगा। ये अपने में बड़ी अचीवमेंट है इसकी। और चैलेंजेस तो बहुत थे साहब, पूरे मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा था, पूरी दुनिया युद्ध से आक्रांत थी। कुछ फॉरेन हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में इबोला चल रहा था, उसकी वजह से हमें 5 कंट्रीज़ को विड्रॉ करना पड़ा कि वो दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इनटू इट। और जो ये टर्मोइल चल रहा है ईरान, मिडल ईस्ट का, दुबई, ये सारे एयरपोर्ट्स बंद होने की वजह से जो एयरफेयर था वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गया। उसके बावजूद 500 लोगों का यहाँ बाहर से आना, मुझे लगता है इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। और थैंक्स टू द एथलीट्स, थैंक्स टू देयर अट्रैक्शन टुवर्ड्स योगासना, देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स योगासना स्पोर्ट्स, कि आज ये सब इतने बड़े स्तर पर हो रहा है। इसके पीछे यदि किसी का बड़ा विशेष आशीर्वाद है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनकर बहुत से लोगों में एक आशा और विश्वास जागा होगा। परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की उपस्थिति ने लोगों को एक संबल दिया होगा कि ये योगियों की तपस्थली इसके विरोध में नहीं है, इसको सकारात्मक रूप से आश्रम से अरीना में ले जाने में सहयोगी है। Yoga is considered to be a old man's sport traditionally, but the concept, the ideology is changing. The youth is also getting attracted, lured towards yoga. In the future, do you think the youth of the country can actually see a future in yoga? Yeah, definitely. What I am saying is there is major difference between yoga and yogasana. As yogasana into sports, the new education policy is focusing how to encourage our students towards yoga through yogasana sports. Do you think it should be compulsory in the syllabus? Yes, in Haryana, I am the chairman of Haryana Yoga Commission. We have incorporated yoga into our education curriculum. It is first of all in the country, and even in the national curriculum it is going to be the part of national curriculum. Will be a marking system? Yes. Where the student has to pass the subject. Yes. To qualify for the next Next standard. class. Yes. So It is going to be a elective subject. It is going to be a skill subject also. And I want to just share with you with proud that CBSE and ICSE board have came forward and they have introduced as a elective subject and skill subject in their curriculum, and now they are also the part of our Yogasana Bharat. They are officially the part of our body. Even not though 2 education boards are there. The third major education board is Bharatiya Shiksha Board. They have also applied. Police board is also our member, and now we are struggling that in next few days you will come to know that
service selection board of the army will also be the part of this. Yes. मेरा सवाल ये है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपने बोला कि हम योगासन को हर जगह ले जाएंगे और करीब हम 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में तो योगासन अब पहुँच गए। बट सवाल ये है कि जब हम कॉमनवेल्थ और ओलंपिक से अंदर योगासन को ले जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि बाकी सारे भी कंट्री भी कम्पिटिटिवनेस दिखाने चाहिए, तभी ये स्पोर्ट्स वहाँ पर सक्सेसफुली होगा। तो उसके लिए बतौर इंडिया, जबकि इंडिया योगासन को 5000 सालों से यहाँ योगा चल रहा है, तो उसको किस प्रकार से दूसरे कंट्रीज़ को तैयार कर रहा है अभी हमने ये जो लोग आए हैं, दे आर टोटली अनअवेयर अबाउट दी योगासना स्पोर्ट्स, इवन ऑल्दो वी हैव ट्रेन्ड देम, वी हैव अप्रोच देम। एंड जो कोविड में हमें एक महामारी तो मिली थी, परंतु कोविड ने एक हमें सौगात भी दी, और वो सौगात दी लर्निंग थ्रू AI, लर्निंग थ्रू इंटरनेट, लर्निंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन दे हैव प्रोड्यूस्ड। आज जूम के माध्यम से हम पूरे मोर देन 100 कंट्रीज़ को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और उनकी ट्रेनिंग लगातार होने के बाद फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ आकर हम दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज इतनी मास पार्टिसिपेशन आप देख पा रहे हैं। और आज हमने भारत सरकार से बात की है, वर्ल्ड योगासना 50 से अधिक देशों में अपने कोचेज़ आने वाले 3 महीनों में दोबारा भेजने वाला है। वी आर गोइंग टू हैव द MOUs विद द डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मॉरिशस गवर्नमेंट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड योगासना इनटू देयर करिकुलम in last 2 months, and they are going to host our world championship, next world championship in 2028. तस्वीर देखने को मिली थी, Recruited 80 coaches from our side to all the countries, one coach with one country. So we are not only providing them the basic techniques, but also giving them technical know-how, how to digitalize this game, how to get the marking system. We are training them how to fill up their barcodes, to know more than common yoga protocol, COP. So they are being trained by us with each and every aspect. One is athlete training, second is technical officials training, and third is coaches training. All 3 aspects we have taken care. And fourth one is the administrative coaching. So administrative cleaning we are also providing to them. Can a sport yoga be used in sports like football? Definitely there are 2 parts. Not cricket, of course. There are 2 parts. One is yogasana as itself a sport. That is one part. Second, yoga can be helpful to all other sports. Yes, yoga can be helpful for the sake of their excellence, because there is a very popular saying of Bhagavad Gita, yoga karmasu kaushalam. Excellence is called yoga. If you have excellence in everything, that is called yoga. So my dear friends, our Manu Bhakar, she is studying Gita and doing yoga pranayam and getting the medals. It means for the sake of concentration, you have to come to yoga practices. Pranayam, entry from pranayam, very rightly said, meditation. So stilling, here there is a difference. Don't worry, there is a single difference. Here we are very much focusing on the stilling of the postures only. But at the same time, I want to just share with you, in the sadhana, there is a technique to still your mind. Chale vate, chale chitam, nischale nishchalam bhavet. If you can master your mind, you can still your mind, you can enter to the next zone. Particularly in the Middle East, because of the religion, they might oppose it. What kind of efforts are being made to popularize India? The way, the attraction, you can just think like that UAE has declared yogasana as their sports. Their government has recognized yogasana as sports before India. You can just imagine, Middle East is a country which recognized yogasana first, then India. Second, Bangladesh have recognized. Officially, government have officially recognized yogasana as a sport. Nepal government has officially.
thereafter our fourth one was Indian government who has recognized Yogasana as sports. So I think there is a lot of huge of craze and attraction towards yoga and Yogasana, and its promotion will definitely encourage the fitness, endurance and flex. आज के टाइम में हम एक चीज़ देखिए आज योग बड़े स्तर पर योगासन का क्या लाभ होने वाला है कि बच्चे बहुत जल्दी डिस्कर्ज हो रहे हैं, जैसे आपने कहा बहुत राइटली कि रिएक्शन बहुत जल्दी हो गया है, बहुत फास्ट और नेगेटिव रिएक्शन होने लग गया है, रोड रेस बहुत बढ़ गया है, और ड्रग एब्यूज़ बहुत बढ़ गया है, सुसाइड बहुत बढ़ गया यूथ में। उसका बड़ा कारण है कि बच्चे कंटेनमेंट नहीं है, कंपैशनेट नहीं हैं, और जब ये जिसे कहते हैं संतोष की भावना नहीं होगी तो ये घटनाएं होंगी। तो योग संतोष भी लाएगा। और योगासन में खिलाड़ी क्या करते हैं, खिलाड़ी क्यों अच्छे, उनका जीवन अच्छा कैसे होता है, क्योंकि वो हारने के बाद फिर अगले ही क्षण तैयारी कर लेते हैं कि मुझे अब अगले इवेंट के लिए तैयार हो जाना है, मैं अब हार गया हूँ तो कोई बात नहीं, अगली बार मैं जीत जाऊँगा। तो ये जो थॉट है, ये जो विलिंगनेस है, मुझे लगता है दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स। ऐसा लगता है कि माय डियर फ्रेंड्स, टाइम विल टेल द स्टोरी, इट विल बीट क्रिकेट एंड फुटबॉल। What I'm saying is, you can see each and every entertainment channel nowadays, either it be Sony, either it be Star Plus, everywhere, though the students, the athletes, the young guys, those who are performing on the stage, they are from Yogasana only. you are predicting that Definitely. Not Yogasana as a sports. Yogasana as a sport. Yes. Let's I think Udit can better guide you, but I have some imagination that we can compete within next 10 years. Sir. That is a core issue of my dear friend Udit. He will discuss with you that point. We have more than 2,000 coaches with us, trained coaches. Those more than 1,000 trained from the NIS Patiala. Now there are diploma in major universities such as Patanjali, such as Sports University of Rai and NIS Patiala also. Per year approximately 100 plus Yogasana coaches are coming. So we have a lodge coaches built with us, and they are technically very equipped. They know the science of sports, philanthropy, sports science, physiotherapy, everything is being taught to them with all the technical points of Yogasana sports. So we have very equipped training sessions, and yoga academies are there. I think more than 5,000 plus yoga studios and yoga academies are working to train our yoga athletes. That's why more than 10 lakhs athletes are with us in India right now. 10 lakhs, 1 million athletes are with us right now. मुझे लगता है कि जो मुझे नॉलेज है उसकी जानकारी मैं दूं कि पश्चिम बंगाल ने भी घोषणा की है 2 करोड़ रुपए की, कि जो बच्चे यहाँ गोल्ड मेडल जीते हैं उनको 2 करोड़ रुपए मिलने वाला है। दोस्तों, ये तो उनकी बात है। ऐसे कितने ही प्रांतों के बारे में जानता हूँ जो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख रुपए देने वाले हैं इन बच्चों को, और साथ में उनको जॉब्स भी मिलने वाली हैं। तो ये एक अगली लेयर, योगियों की ऐसी लेयर खड़ी हो रही है जो कल को कोच बनेंगे, गाइडिंग फोर्स बनेंगे, मेंटोर बनेंगे, योगा स्टूडियोज चलाएंगे, प्रोफेशनल बनेंगे। दे विल टेक लीड एंड दे विल गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल अदर कंट्रीज आल्सो. Now they have to go to 200 countries also. So now they will be also declared as Yogasana ambassadors for the whole globe. हम भी कुछ ना कुछ तो देंगे ही, बताएंगे ये तो प्रश्नता होगी, वो टक्कर देंगे तो हम उनसे घबराएंगे नहीं. हमें लगेगा कि वो यदि योग को हमसे भी अच्छा करना चाहें तो हमें प्रसन्नता होगी. हम उनको उल्टा, आपने जैसे कहा कि हमारे कोचेज़ उनको ट्रेन कर रहे हैं. यदि हम उन्हें अपना कंपटीटर मानते तो हम उनको ट्रेनिंग नहीं देते. हम उन्हें प्रतिस्पर्धा नहीं, हम तो आत्मस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे कि ये योगासन स्पोर्ट्स आगे बढ़े. और अच्छा करेंगे तो उनका मन अच्छा होगा, अच्छे नागरिक बनेंगे तो ये उनका देश अच्छा होगा, ये देश में अच्छे नागरिक होंगे तो ये विश्व अच्छा होगा. और ये हमारा मानना है, यही हमारी वर्ल्ड योगासना की पंच लाइन है, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली.